ओए जेम्स बॉन्ड की औलाद क्या कर रही थी? लगी तो नहीं तेरे? अरे नहीं, बहुत स्ट्रांग हूँ मैं। मम्मी ने मुझे खूब दूध पिलाया बचपन में, वो भी बॉर्नविटा का। हाँ सही है सही है। पता है मैं डर गया था तू गिर पड़ी थी तो। आप चले, मैंने ना कुछ प्लान कर रखा है तेरे लिए। चल पीछे से चल। वैसे मानना पड़ेगा, बड़ी स्ट्रांग हो तुम। मैं ना डर गया था एक बार के लिए कि तुम ऊपर से ऐसे पैर स्लिप हो गया तुम्हारा गाड़ी पे से और तुम गिर पड़ी। अरे ऐसे ऐसे काम करने की तो मुझे बचपन से आदत है, बहुत बार गिरी हूँ लेकिन अब तक बची हुई हूँ। अभी तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम इतनी चुलबुली जो हो। और मैं ठहरा नॉर्मल, मुझे तो ना छोटी छोटी चीजों में डर लगता है और तुम्हारे साथ रहता हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तुम भी सीख जाओगे, मेरे साथ रहते रहते तुम भी ऐसी हरकतें करने लगो। अरे मुझे नहीं तोड़वाने अपने हाथ पैर, मैं तो टूट ही जाऊंगा। मेरी मम्मी ने कोई मुझे दूध वगैरह नहीं पिलाया बचपन से। वैसे मैं ये कह रहा था, पापा को पता है ना हमारे बारे में या फिर अभी भी सब सीक्रेट ही है? अरे नहीं, तुम्हें पता है ना मेरे पापा कैसे हैं और पुलिस वालों का दिमाग कैसा होता है, तुम्हें तो अच्छे से पता है। पापा को अभी तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ मैं उन्हें ना बता दूंगी जल्दी। हाँ सही है सही है। वैसे ना मेरे घर वाले भी ना बात कर रहे थे, तू बड़ा होता जा रहा है, हम तेरी लड़की देखना शुरू करने वाले हैं। तो इससे अच्छा तो यही है ना कि मैं भी अपने घर पे बता दूँ, तुम भी अपने घर पे बता दो, ताकि बाद में जाके कुछ परेशानी ना हो। वो बात तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं पापा से कैसे कहूँ। तुम अपने घर वालों से बात करो ना, वो पापा से बात करेंगे। लो मैं खुद ही आ गया हूँ बात करने के लिए। मुझसे बात कर लो। कौन है लड़का? पापा ये मेरा दोस्त है। कॉलेज का। अरे ये दोस्त है तो दोस्त के साथ में यहाँ क्या कर रही है? अरे पुलिस वाला हूँ मैं, पता चलेगा लोगों को कि पुलिस वाले की लड़की ऐसे ऐसे उधर घूमती है तो मेरी नाक नहीं कट जाएगी, समाज में क्या बोलूंगा मैं? हाँ अरे सर मैं समझता हूँ आप क्या सोच रहे हो, पर आजकल का जमाना तो देखो कितना नॉर्मल हो गया है, सब कैजुअल ही है। बात है कि हम लोग ना बस प्रोजेक्ट बनाने के लिए आते हैं ना, जो कॉलेज में दिया गया था, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अरे बेटा मैं स्ट्रिक्ट हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मनमानी करो मेरे पीठ पीछे। सारी चीज सुनने को मिलती है मुझे, समाज में रहते हैं हम लोग, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है समाज में एक इंसान होने के नाते। पापा गलती होगी, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। आपसे बिना पूछे कहीं नहीं आऊंगी। आपसे थोड़ा डर लगता है इसलिए आपको सारी चीजें बता नहीं पाती, बस इसी वजह से मैं यहाँ पे आ गई। महिमा तुम अभी भी सारी चीजें बता ही नहीं रही हो। बात यह है सर कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम लोग रिलेशन में हैं 3 साल से, और महिमा डर रही थी आपको बताएगी तो आप क्या रिएक्शन रखोगी, और आप इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो तो वो खुल के आपसे बात ही नहीं कर पाती। मैं इनसे बोल रहा था कि बता दो, और आप मेरे जो घर वाले मेरी भी शादी करने वाले हैं बहुत जल्दी, और हम लोग अगर अलग हो जाएंगे तो एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे। बेटा देखो मैं स्ट्रिक्ट हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी माँ के साथ तो बातें शेयर कर सकती थी ना, कि मुझको ऐसी बातें बाहर तो नहीं जानी चाहिए। अरे एक ना एक दिन तुम्हारी शादी तो मैं करूंगा ही, अगर मुझे काबिल लड़का मिल जाए तो तुम्हें दिक्कत ही क्या है, लेकिन कम से कम बात तो ना छुपाओ। पापा ये बहुत अच्छी फैमिली से है, मुझे पता अगर आप इसकी फैमिली से मिलोगे ना आप कभी मना नहीं करोगे, लेकिन आप इतने स्ट्रिक्ट थे ना, मुझे आपसे बात करने में डर लगता था। और मम्मी को मैंने एक बार बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी आपसे डरती है। उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि अपने पापा से ऐसा कुछ मत कहना वरना मुझे भी घर से बाहर निकाल देंगे। बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम शादी करके सुखी परिवार से जीवन जियो। शादी तो होती है ना कभी, तुम लोग काबिल हो, कोई नाबालिग तो हो नहीं 17-18 साल के। अरे कॉलेज में पढ़ रहे हो, कल जाके अपने पैरों पर भी खड़े होगे। ये सारे डिसीजन ना मिल बैठ के लिए जाते, कम से कम इस तरीके से तो नहीं आना चाहिए ना होटल वगैरह में। देखो बेटा आज के आज ही घर पर चलो और इसको बोलो कि ये अपनी मम्मी पापा को लेके मेरे घर पर आए। चलो घर पर।